Hello बच्चों, let's read this question. The question says identify the type of plant tissues being represented by the set of statements given below. तो हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ प्लांट्स को, प्लांट टिश्यूज को being represented by set of statement. तो यहाँ नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, उसके बिहाफ पे हमें प्लांट टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है. तो पहली स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी है? The cells are isodiametric, they may be spherical, oval, round, etc. तो पहला क्या हो गया? अगर शेप की बात करते हैं तो आइसोडायमेट्रिक है एंड दे मे बी स्फेरिकल, ओवल और राउंड है, राउंड होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में आ गया देयर सेल वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. एंड अगर बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस. देन फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, दे परफॉर्म फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड स्क्रीशन एटसेट्रा. अब इन स्टेटमेंट्स के बेस पे हमें क्या करना है? सही टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सेक्लेनकाइमा टिश्यू है, क्या वो पेरेनकाइमा टिश्यू है, कॉलेनकाइमा टिश्यू है या मेरिस्टम है. तो यहाँ पे बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हमारा सिंपल टिश्यू की बात हो रही है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है, सिंपल परमानेंट टिश्यू. अब सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये हमारे क्या होते हैं? ऑल द सेल्स जो होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप सेल. तो इसको हम लिखते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की कि ये आपके क्या है? आइसोडायमेट्रिक है. मतलब ये आपके आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है किसी भी शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी भी शेप के हो सकते हैं. आपके इसमें आइसोमेट्रिक है, डायमेट्रिक है, तो ये आपके क्या है? इस तरीके से आपके क्या है? ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इसमें क्या बता रखा है? इसमें सेल्स में देयर सेल वॉल्स आर थिन. सेल वॉल क्या होती है? इनकी बिल्कुल थिन होती है. एंड वो किससे बनी होती है? तो शेप हमारा क्या हो गया? इसमें आइसोडायमेट्रिक हो गया. शेप की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आइसोडायमेट्रिक हो जाएगा. मतलब कि डिफरेंट टाइप के क्या हो जाएंगे? शेप्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो शेप हो जाएगा आइसोडायमेट्रिक हो जाएगा. इसमें जो सेल वॉल है इसकी जो बाहर की वो क्या है? थिन है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो सेल वॉल है वो सेल वॉल क्या है? थिन हो जाएगी. और वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई है. अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लोजली पैक्ड भी होते हैं और इसके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं. इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है. क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं ये. एंड दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस. और ये क्या करते हैं? ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. ये इनका काम स्टोरेज का भी है. इनका काम क्या है? स्टोरेज का भी है. और ये स्क्रीशन भी करते हैं. तो इनके बेसिस पे, इन सारे करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अगर हम लोग अपने इसमें आइडेंटिफाई करें तो इसके अंदर क्या प्रेस, क्योंकि आपका क्या है इसमें? ये आपका थिन है, तो इसमें क्या है? ये आपका स्क्रीशन भी कर सकता है, फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर. तो ये आपका क्या कर रही है? जिस सेल की ये बात कर रहे हैं वो सेल हमारा इन ऑप्शन के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा ये सेल आ जाएगा पैरेनकाइमा सेल. इसमें आ जाएगा ये हमारा सेल. क्या आ जाएगा? अगर हम स्टेटमेंट के बेस पे बात करते हैं तो ये सेल हमारा पैरेनकाइमा सेल्स हैं. तो पैरेनकाइमा सेल्स के अंदर जितने हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस सेल्स के, वो यहाँ पे मैच हो रहे हैं. तो अब आइए, तो ये आपका क्या आ जाएगा? पैरेनकाइमा सेल्स आ जाएगा. तो सही ऑप्शन तो हमें मिल गई यहाँ पे कि पैरेनकाइमा सेल है. अब हम बात करेंगे अपने बाकी ऑप्शंस की कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं थी, क्यों ये पैरेनकाइमा टिश्यूज ही था. तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा सेक्लेनकाइमा, सेक्लेरनकाइमा. ये भी आपका क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है. लेकिन ये आपका क्या है? डेड टिश्यू है. ये आपका क्या है? डेड टिश्यू है सेक्लेनकाइमा. और इसकी जो शेप की बात होती है ये लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं. लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं इसके अंदर.
और इनका क्या है, ये लिग्निफाइड सेल वॉल थिकनेस होती है, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं। सेल वॉल जो होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, इनकी थिक होंगी, ये आपकी लिग्निफाइड होती हैं, ये लिग्निफाइड हो जाएंगी। और इसमें आपके सेक्लेंट कायमा के अंदर अब इसमें दो लॉन्ग, इसमें आपका लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं इसमें, और इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे डार्क, जो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा थिकनेस प्रेजेंट होगी। तो इसलिए ये आपका ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपके इन स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, अपनी कॉलन कायमा की बात करते हैं इसमें कि वो गलत क्यों हुई, वो उसके कैरेक्टर्स क्यों मैच नहीं हुए, क्योंकि वो कैसी होती है, कॉलन कायमा। ये भी आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है कॉलन कायमा। एंड ये इसके अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें क्या होते हैं, ये आपकी जो है लेयर और पैचेस फॉर्म में होती है, लेयर फॉर्म में होती है और पैचेस फॉर्म में होती है, ये पैचेस फॉर्म में होती है। एंड अगर इसकी बात करते हैं, इसमें इसकी जो सेल्यूलोज में जो सेल वॉल जो होती है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। ये तो आपका ये ऑप्शन तो सही था उसमें, लेकिन शेप डिफरेंट थी इसमें, सेल वॉल क्या होता है, सेल्यूलोज होता है उसके अंदर, और दूसरा उसके उन सेल्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या प्रेजेंट होता है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेल की बात करती हूँ तो जो सेल जो प्रेजेंट होता है ये आपके सेल वॉल आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेल वॉल है, यहाँ पे दो आपके और सेल्स हैं, लेकिन इनकी जो इसके जो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी थिकनेस जो है वो कॉर्नर्स पे थिकनेस ज्यादा है इसकी, जो इसमें प्रेजेंट जो है वो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कॉर्नर्स ज्यादा थिक हैं। अगर बात करते हैं तो कॉर्नर्स में थिकनेस ज्यादा है इसमें, मच थिकेंड, मच थिकेंड, मच थिकेंड एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे ये सेल्स जो हैं आपके वो ज्यादा थिकनेस पर इसमें प्रोवाइड करते हैं एट द कॉर्नर्स। एंड अगर बात करते हैं इसमें ये क्यों कॉर्नर है, क्यों थिकेंड है, क्योंकि इसमें आपका पैकेटिन प्रेजेंट होता है, जो इसमें सेल्यूलोज नहीं है, उसमें सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, लेकिन थिकनेस जो है, जो कॉर्नर में थिकनेस है वो आपके क्यों होती है, ड्यू टू पैकेटिन, पैकेटिन है। दूसरा इसमें रीजन क्या हो गया, सेल्यूलोज है, उसकी अपनी थिकनेस है उसके अंदर, तो इसमें सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है और हेमी सेल्यूलोज भी होता है, सेल्यूलोज भी होता है इसमें एंड हेमी सेल्यूलोज भी होता है, हेमी सेल्यूलोज भी होता है। इन तीनों चीजों की वजह से यहाँ पे इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा थिक होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल भी होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर ये तो आपकी जो आउटर थिकनेस है ये तो आपकी सेल वॉल होगी, कॉर्नर्स पे ये ज्यादा थिक है, कॉर्नर्स पे इनके क्या है, ज्यादा थिकनेस जो है वो प्रेजेंट होती है, थिकन्ड कॉर्नर्स होते हैं इसमें, ये आपके क्या हो जाएंगे, थिकन्ड कॉर्नर्स हैं। एंड इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, ये आपका प्रोटोप्लाज्म है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, वैक्यूल है, ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म है। एंड यहाँ पे अंदर इसमें ये आपका क्या है, वैक्यूल है। तो इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो भी आपका क्या हुआ, मैच नहीं हुआ, जो स्टेटमेंट्स के साथ ये मैच नहीं हुआ ये इसमें, तो ये आपका ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास मेरिस्टेम। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, मेरिस्टेम था। तो मेरिस्टेम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स हैव पावर ऑफ डिवीजन, सेल्स हैव पावर ऑफ डिवीजन होती है इनमें, सेल्स हैव पावर ऑफ डिवीजन होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट एट रूट एंड शूट टिप, एंड शूट टिप पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वजह से आपके ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो गिवन स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये गलत है। और करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरेन्काइमा है, फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्लोरोफिल भी इसमें इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसमें, तो ये आपका सही ऑप्शन जो हम बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन
वो है बी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में जो दे रखा है वो एक्सप्लेन कर रहा है, पैरेन्काइमा टिश्यू को एक्सप्लेन कर रहा है ये। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।